समीकरण का बनना क्लास 6 से लेकर हाई स्कूल इंटर तक शुरू हो जाता है और इसे सॉल्व करने में कई बच्चों को बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। आज इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो लाए हुए हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और आप देखेंगे कितनी आसान रूप से हम किसी भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करने में समर्थ हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर राम की आयु श्याम की दुगनी है। यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था राम श्याम की आयु की दुगनी है। दोनों की आयु का योगफल 27 वर्ष है और राम और श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। क्या राम की आयु होगी, क्या श्याम की आयु होगी। तो हम पहला नियम देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए राम और श्याम को एक मानक के रूप में मान लिए हैं। अब हम दोनों को मानना है और मानना है तो प्रश्न के अनुसार से मानना है। इसलिए हम पहले लिख लेते हैं कि माना राम की आयु और फिर नीचे लिख लेते हैं कि माना श्याम की आयु क्या होगी। दोनों को लिखने के बाद फिर इसके बाद हम अपने प्रश्न पर जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम माना श्याम की आयु। अब देखिए यहाँ पर छोटा कौन सा है, राम और श्याम में छोटा कौन है। तो हम देखते हैं श्याम छोटा है, क्योंकि श्याम की आयु से राम की आयु दुगनी है। तो श्याम छोटा है, इसलिए हम श्याम की आयु को ही मानेंगे पहले। तो माना श्याम की आयु हमने यहाँ पर यक्स मान लिया। अब श्याम की आयु अगर यहाँ पर हमने यक्स मान लिया है तो प्रश्न के अनुसार ये कहा गया है कि श्याम की आयु राम की आयु की दुगनी है। देखिए दुगनी है तो मतलब यक्स का दुगना राम की आयु होगा 2x या 2x। तो यहाँ राम की आयु 2x हो जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हमको अब काम करना है। तो जो प्रश्न में कहा गया हो उसी के अनुसार काम होना चाहिए, तो हमारा समीकरण बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x और x अगर दोनों को जोड़ा जाए तो आना चाहिए 27 वर्ष। ये प्रश्न कह रहा है। यहाँ देखिए ऊपर दिया ही लिख गया था कि आयु का योगफल 27 वर्ष है। तो 2x और 1x 3x हो जाएगा और ये आ जाएगा 27। तो x इक्वल हो जाएगा 27/3। हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9, 3 9 या 27। तो यहाँ देखिए हमारा श्याम की आयु आ गया है 9 वर्ष। अब जब श्याम की आयु 9 वर्ष आ गया है 9 वर्ष, तो हम आराम से राम की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। राम की आयु ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा राम की आयु हमने 2x माना था, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। x की वैल्यू आई है 9, तो इसको हम 9 लिख देंगे। आ जाएगा हमारा 2 9 या 18 ईयर्स। तो ये पहला नियम था जिसमें सिंगल वेरिएबल्स अगर हो, एक चर में लगाना हो हमको, तो हम इस प्रकार मान के लगाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे नियम पर। देखिए दूसरे नियम पर भी हमने राम और श्याम को मान लिया है। अब राम की आयु श्याम की दुगनी है, प्रश्न आप लोग जान ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों की आयु को अलग अलग वेरिएबल्स में मान लेंगे। माना राम की आयु इक्वल हो जाएगा x। और इसी प्रकार से अब श्याम की आयु को अगर हम देखते हैं तो श्याम की आयु हो जाएगा यहाँ पर हम मान लेंगे y वर्ष y। तो अब प्रश्न के अनुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों की अगर इनका x है और इनका y है तो दोनों की आयु का योगफल प्रश्नानुसार 27 वर्ष होता है। तो प्रश्नानुसार इसमें दो चीज़ें मिलेंगी। पहला देखिए, पहले हम x और y का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी है, तो इसका मतलब ये x राम की आयु श्याम y की आयु की दुगनी हो जाएगी। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x और 2y को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2y = 0। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब दोनों की आयु का योगफल है 27 वर्ष, 27 ईयर्स।
दोनों की आयु का योगफल 27 वर्ष। मतलब हम इसको कर सकते हैं यक्स प्लस वाई, राम और श्याम की आयु को जोड़ें अगर तो आना चाहिए इक्वल 27 ईयर। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर हमको यक्स माइनस करना है, तो प्लस प्लस है दोनों में, तो हम इसको माइनस का काम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब यक्स और यक्स कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए माइनस वाई और माइनस 2y, मतलब माइनस वाई और माइनस 1y और माइनस 2y मिलके हो जाएंगे माइनस 3y माइनस 27। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल और y इक्वल हो जाएगा 27/3। इसको जब डिवाइड करते हैं तो आता है 9 और हमने श्याम की आयु को माना था 9, तो ये हो गया हमारा श्याम की आयु 9 ईयर। अब इसी y के वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमको क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 हमारा कौन सा था, देखो यहाँ पर हम समीकरण 1 दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं, या इसको मान लें या फिर इस रूप को मान लें। तो चलिए हम इसी रूप को, दोनों में से किसी भी रूप को आप मान सकते हैं, तो हम इसी रूप को मानते हैं यक्स माइनस 2y इक्वल 0। हमको करना है क्या है, यक्स की वैल्यू तो यक्स ही है और इक्वल माइनस 2 इधर जाएगा 2y आ जाएगा, तो जैसे पहले था देखिए वैसे ही बन गया। तो यक्स इक्वल 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू हमारी देखिए 9 आया है, 9 वर्ष आया है, तो वाई की जगह पे 9 रख देंगे। यक्स इक्वल 2 9 जा 18। इस प्रकार से हमारा श्याम की आयु 9 और राम की आयु 18 वर्ष आ गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आप इस चैनल पर लाइव भी आ सकते हैं प्रतिदिन शाम को 7 हमसे जुड़िए, प्रतिदिन शाम को 7 बजे। तो वीडियो में को लाइक कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन ना आ रहे हों उसको हमसे फिर आप लाइव में आके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के ये थे 2 नियम। थैंक यू।